एक जवान की सर्विस 17 ही साल होती है। एमएसीपी 8, 16, 24 है, जो कि उस पर वैसे ही फिट नहीं बैठता। सिविल एम्प्लॉयर 60 साल तक नौकरी करते हैं, बिना प्रमोशन लिए वो तीनों एसीपियां अटेंड करेंगे। क्या बिना प्रमोशन लिए एक सिपाही एसीपी अचीव कर पा रहा है पूरी तीनों? पहली बात तो इसी पर एक कंप्रोमाइज करते हैं। ऐसा न कहें कि एंटी ऑफिसर्स है, नहीं सर, एंटी ऑफिसर्स नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों के लिए हमारा रेशो आपके तकरीबन कितना होना चाहिए, आपने अपने लिए क्या किया और हमारे लिए क्या किया, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। आपके लिए रैंक, हमारे लिए एमएसीपी। पहली बात, 8 साल में सिपाही को नैक की एसीपी जो देते हैं तो मिनिमम सर्विस 17 साल से उसके 9 साल बचते हैं, केवल 9 साल। वहां पर 7 साल में ऑलरेडी इसका बेसिक 26,000 हो जाता है, यानी कि 7 साल में 26,000 हो जाता है। यदि 8वां साल में प्रमोशन नहीं मिलता एसीपी तो होता 26,800 वैसे भी, और सर्विस बचती है केवल 9 साल। तो फर्क जो पड़ता है वो ये पड़ता है कि उनको 26,800 तो मिलना ही मिलना था। एसीपी का नियम कहता है कि 8वें इंडेक्स से ऊपर का जो इंडेक्स नेक्स्ट जिस लेवल में वो जा रहा है उस इंडेक्स को पकड़ा जाए। तो नाइक का तीसरा थर्ड इंडेक्स जो है वो 27,100 से शुरू होता है, तो एसीपी मिलने पर उसका बेसिक बना दिया जाएगा 27,100, जबकि नाइक की शुरुआत 25,500 को पहली पार कर चुका है। क्यों? टाइम ज्यादा रखने की वजह से, अभी बताते हैं। तो अंतर जो डिफरेंस आता है तनख्वाह में एसीपी और नॉन एसीपी होने पर जो अंतर आना चाहिए था वो मात्र 300 का है, यानी कि सिपाही से नायक के ग्रेड में 400 का फर्क है, 2000 और 2400। वो अपने ग्रेड के बराबर का अंतर भी हासिल नहीं कर पाया। यदि ग्रेड के अंतर के बराबर का भी देते तब होता हुआ 27,900 से शुरू, तब 800 का अंतर आता है। अभी 3 साल में कैप्टन साहब का देखते हैं। एक तो नौकरी 17 साल बची मिनिमम से, क्योंकि 20 मिनिमम सर्विस है, और 2 साल में, तीसरे साल में उनका यदि कैप्टन रैंक माना नहीं होती ऐसी पॉलिसी, तो तीसरा जो उनका इंडेक्स बनता है वो बनता है 59,500, 49,500 रुपया। लेकिन वहां पर कैप्टन बनने पर उनको 61,300 से 10B में शुरू किया जाता है। एक तो स्पष्ट अंतर है रैंकों के बीच, जो कि हम रैंक को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बेनिफिट इनको 2,800 रुपए का हुआ। 300 का 3 नम्मा 27, 9 गुना से ज्यादा बेनिफिट, और टाइम भी लगभग तिगुना, यानी 2 तिया 6, 2 चक्को 8, 4 गुना ज्यादा टाइम जवान ने वहां पहुंचने में लिया। आपने 4 गुना कम टाइम लिया, बहुत अच्छा है, और 2,800 का फर्क भी हुआ, जो कि 9 गुना ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो बाकी का रहा 16 साल में। अब सिपाही की यहां पर सर्विस बची केवल 1 साल। यहां पर 15 साल में जो इंक्रीजमेंट लग के नाइक इंडेक्स पर जब वो चलता रहेगा लेवल 4 में 33,300 होता है। 33,300 पर यदि वो यहां पर 16वां साल बिना एसीपी के कवर करता तो बनते 34,300, लेकिन यहां पर एसीपी लगाई जाती है, लेवल 5 में आ जाता है वो, लेवल 5 हौलदार जी में। तो यहां पर अगला जो इंडेक्स हौलदार जी का बनता है, समकक्ष उसके बनता है, वो 34,900 को पकड़ता है साहब, यानी कि यहां पर डिफरेंस बना 600। यहां पर लगभग ग्रेड के पे के आसपास कवर कर रहा है, क्योंकि 400 का अंतर है दोनों के ग्रेड में, उसे कवर करता है। यहां पर मात्र बढ़ते हैं 600 रुपए, सर्विस बढ़ती है केवल, बचती है 1 साल 17वें के लिए। अब यहां पर वो रूल की पूरी डेफिनेशन खत्म हो जाती है सीसीएस की, कि 3 एसीपी बिना प्रमोशन लिए जा सकते हैं। नहीं, अब ये प्रमोशन नहीं लेगा तो ये एसीपी भी नहीं ले पाएगा जवान के साथ। यहीं पर सर्विस 6 साल होने पर जब मेजर साहब बनते हैं तो सर्विस 14 साल अभी भी बची हुई है, और 5वें साल में 65,000 आपकी बेसिक हो ही जानी थी। 6ठे साल में होनी थी आपकी 67,000, 67,000, लेकिन कैप्टन बनने पर
मेजर बनने पर 11 लेवल 11 में जब आप जाते हैं तो शुरू होता है 69,400 से, 69,400 से यहां पर भी आपके 2400 रुपये का अंतर पड़ता है। सर्विस अभी भी 14 साल बची हुई है। अब देते हैं तीसरा एसीपी जो सिपाही के लिए है ही नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं विसंगति यहां से शुरू होती है। तो वो यदि उसे तीसरी एसीपी लेनी है तो 2 रैंक फाइट करने पड़ेंगे, नायक बनना पड़ेगा, हवलदार बनना पड़ेगा, और खैरात में नहीं बनाते हैं, उन सारे मानदंडों को पार करना पड़ेगा। लेकिन साहिबान आपके भी मानदंड होते हैं, बात ऐसी नहीं है, लेकिन आपका श्योर है कि जो लेफ्टिनेंट आ गया वो लेफ्टिनेंट कर्नल तो बनेगा यही 13 साल में, और 20 में चला भी जाता है तो 7 इंडेक्स 7 इंक्रीमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था इसके लिए खत्म कर दी गई हमारे रैंकों के लिए, क्योंकि सीसीएस ने परिभाषित 60 साल के हिसाब से किया। आपने बताना चाहिए था कि हमारा रैंक वाइज इसकी सर्विस ही इतनी कम है, इसके लिए शूट कर रहा है या नहीं। ये केस आपने कभी नहीं डाला, कोई रेफरेंस नहीं है कभी, नहीं तो गवर्नमेंट सुनती नहीं सुनती तो उसका रेफरेंस देती कि रिजेक्ट कर दिया। यहां पे देखते हैं अब 24 साल में जबकि उसे हवलदार अचीव करना पड़ेगा तभी 24 साल जाएगा, तो 23वें साल में 42,800 बेसिक हो जाएगी इसी रेशो के मुताबिक, लेवल 5 के अगले 7 इंडेक्स के बाद। 8वां इंडेक्स यानी 24वां साल 8वें एसीपी 44,100 उसकी बेसिक होनी चाहिए थी। यहां पर ऑलरेडी नहीं भी एसीपी मिलती और वो 26 साल नौकरी करता तो 1300 का फर्क इंक्रीजमेंट के हिसाब से पड़ रहा था। लेकिन इस 44,100 से उठाकर जब आप उसको लेवल 6 में ले जाएंगे, वहां पर आप अगला इंडेक्स देखेंगे कि 44,100 से ऊपर कौन सा है, तो वो है साहब 44,900 का इंडेक्स, जहां पर ठीक लेवल 7 भी शुरू होता है। सूबेदार साहब की स्टार्टिंग जो आपने दिखा रखी है लेवल 7, तो यहां पर बेनिफिट कुल मिला करके उसे हुआ 800 रुपए, क्योंकि वो इंडेक्स आप 44,900 का लगा रहे, 44,100 तो लगना ही था अगर एसीपी नहीं भी बनता हो और नौकरी बढ़ाता 2 साल 26 करता, तो 800 रुपए बढ़ते हैं। और यहां पर एसीपी नायब सूबेदार मिल जाती है। यहां पर एक और बड़ी गेम है साहब, यदि उसे पक्का नायब सूबेदार प्रमोशन मिलता है या किसी भी रैंक को नायक तो हवलदार वो फाइट करके प्रमोशन लेता है, तो नायक और हवलदार की एसीपी उसे पहले ही मिल चुकी है, अलग सा रैंक प्रमोशन का उसे कोई इंक्रीजमेंट नहीं मिलता, क्योंकि पहले वो एसीपी ले चुका है। खत्म बात होगी, रैंक लेने का बेनिफिट खत्म हो गया, केवल नौकरी बढ़ी आपकी, 3rd एसीपी के आप नजदीक पहुंचे या उसे अचीव किया। अब नायब सूबेदार अगर वो पक्का यहां पे बनता है या इसके आसपास बनता है तो 1,000 से 1,700 रुपए कम हो जाएंगे हवलदार से, क्योंकि ग्रेड पे कट जाएगी, क्लास पे कट जाएगी, और यदि वो सीएचएम पीएचएम है तो 2% एक्स्ट्रा ड्यूटी के 40,000 अगर है तो 4 दूनी 800 वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए पहला खुशी नायब सूबेदार गजटेड कहते हैं आप, जूनियर कमीशन अफसर जहां से शुरू करते हैं आप, वहां पर उनकी पेमेंट हवलदार से कम हो जाती है। आप सीजीआई कोर्ट में जाके प्रूफ करवा के दिखा दे कोई, मुझे चैलेंज करता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, अभियोग लगा रहा हूं, नायब सूबेदार की टोटल तनख्वाह में हवलदार से कम दिखा दूंगा। ज्यादा पेंशन इसलिए होती है कि नौकरी ज्यादा करता है, इंक्रीजमेंट लगते हैं। आगे चलते हैं, यहीं पर 13 साल वाला जो आपका तीसरा रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल पेमेंट 4 लेवल 12 के 3 भाग 12 12 12 भी आप 12 में सर्विस आपकी मिनिमम सर्विस 20 से अभी भी 7 साल बची हुई है। 12 साल में यहां पर मेजर साहब का इंडेक्स 82,800 का बनता है और 13वें साल में वो 85,300 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बना दिए जाते हैं पेमेंट 4 का, तो उनकी स्टार्टिंग होती है 1,16,700 से, जिनका डिफरेंस है 31,400 रुपए का। जहां वहीं तीसरे रैंक और 2 रैंक फाइट करने के बाद बड़ा मुश्किल से नौकरी कुछ नहीं बच रही है, 26 में केवल 2 इंडेक्स वो लेगा और 800 रुपए का अंतर पड़ रहा है। तो क्या उसी रेशो में 1/3 के रेशो में लगभग जो हम मानते हैं, क्या हमारे को कोई बेनिफिट हो रहा है? पहले तो पीरियड ही इतना ज्यादा है, सिपाही और नायक को वो सूट ही नहीं करता, हवलदार जी को सूट करता है तो 800 रुपए ही तो बढ़ते हैं, और आपके बढ़ते हैं साहब 31,400 रुपए। और यहां पर हमारे नायब सूबेदार साहब यदि पक्के बनते तो उनका मैंने बता दिया हवलदार से तनख्वाह कम हो जाती है। यही आपके बेनिफिट 13 साल में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बने, वेरी गुड साहब।
और 18 साल के आप भर्ती हुए और उसमें 4 साल आपकी ट्रेनिंग जोड़ लो, सब कुछ 35 साल होता है। 55 में से 35 घटा दो आप मैक्सिमम एज लिमिट का जो है, तो आपका बनता है 20 इंडेक्स। आपकी मिनिमम सर्विस भी 20, इंडेक्स भी मिले आपको 20। हमारे रैंकों में 3 रैंकों का मैंने विश्लेषण दिया, बचे ना आप सुबेदार भी शामिल कर लो, आप सुबेदार मेजर भी शामिल कर लो। कोई ऐसी पद्धति है कि हम अपने रैंक के 15 इंडेक्स भी ले रहे हैं, एक सिपाही छोड़ के, वो नायक के ले रहा, हवलदार के ले रहा, चलो ओवरलैप हो रहा, कहीं पर भी मिनिमम 15 इंडेक्स 15 इंक्रीमेंट की पॉलिसी अगर सेना में लागू करते, एसीपी 4, 8 और 12 में देते तो पेंशन इंडेक्स फिक्स होता। आज सबसे ज्यादा पेंशन 2016 के बाद वालों की होती और बाकी उनकी तरफ एडजस्ट होते। उल्टा हो रहा, 2016 से कम वालों की इसलिए ज्यादा ऐसा तब ग्रेड पे थी। हवलदार जी जब नायब सुबेदार बनते थे, कई बार बता चुका हूं कि 28 से 42 के ग्रेड में जाता था, अंतर 1400 गुणा गया 3, 1442। वहीं पर एक इंक्रीजमेंट में वो बेनिफिट होता था, इसलिए भी उन लोगों की पेंशन हमसे ज्यादा है। 14.29 की तनख्वाह बढ़ने के बाद भी हम लोग उनसे नीचे हैं। बार बार कह रहा हूं कि ये एक बड़ी बीमारी का जो मैंने हवाला दिया, जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो अन्य बीमारियां तो सबने बता दी, एमएसपी की बता दी, आपको डिसेबिलिटी से लेकर न जाने क्या क्या बता दिया, सब कुछ जायज है। लेकिन इस बड़ी बीमारी पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर एक जवान एनसीओ के लिए, सुबेदार साहब के लिए, जेसीओ के लिए होना कितना चाहिए, क्योंकि इनकी नौकरियां कम हैं। उस आधार पर हर रैंक के 24 इंडेक्स तक ये कभी नहीं पहुंचेंगे, तो लिहाजा कुछ तो फॉर्मूला ठीक कर दें। इसी एमएससीपी का मैंने एग्जांपल दिया, जैसा अपने लिए सेटिंग किया आपने, 20 साल सर्विस के 20 इंडेक्स लेफ्टिनेंट कर्नल तक बता दिया, बार बार नहीं बता रहा हूं। ऐसा ही सिपाही और हमारे लिए करते तो कैसे नहीं पेंशन में ओआरपी को सेट करने में कभी कोई वेरिएशन नहीं आती। मैक्सिमम वो लोग होते जो लेटेस्ट हैं, बाकियों को बैच के हिसाब से आप उनकी तरफ लाते। हर एक पे कमीशन 10 साल के अंतर के रिटायर लोगों का। तो ये था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।